फिक्टिज्म के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जनवरी 1930 की बात, जब मक्का में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उस ज़माने की पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख खिलाफ़त अब्बासिया अंदरूनी इख्तलाफात से मुतासर थी। जब मक्का में दाखिल होने वाले एक गिरोह ने काबा से हुजरा अस्वद उखाड़ लिया, जिसे मुसलमान मुक़द्दस समझते हैं। ताहम ये गिरोह हुजरा अस्वद को अपने साथ ले गया और अगले 22 बरस तक वापस नहीं आ सका। ये गिरोह मक्का क्यों आया और हुजरा अस्वद को कहाँ ले गया? इन सवालों के जवाब जानने से कबल ये समझना जरूरी है कि हुजरा अस्वद क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। दोस्तों, हुजरा अस्वद के लग़वी मायने स्याह पत्थर के हैं। सुर्खी और स्याही माइल जर्द रंग के इस बेज़वी पत्थर का कतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है और ये काबा के जनूब मशरकी कोने पर दीवार के साथ जमीन से कोई 5 फीट की बुलंदी पर नस्ब किया गया है। दोस्तों, अली शब्बीर तरीक़े हुजरे अस्वद में लिखते हैं कि इसे संगे अस्वद, रुकने अस्वद, स्याह गोशा, हजर और रुकन भी कहते हैं, जो कि तवाफ के आगाज और इख्तिताम की अलामत है। दोस्तों, अमेरिका में गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डैलस से मुंसलिक मुहक्किक नईम अहमद बलोच के मुताबिक हुजरा अस्वद का इस्लाम यानी हुजरा अस्वद को चूमना या छूना एक अलामत है। हम अलामतन अल्लाह ताला से बैत करते हैं और उसकी अतायत का ऐलान करते हैं। इस पत्थर से जुड़ी तारीख दरअसल मजहब इस्लाम से भी ज्यादा कदीम है और ये बहस रही है कि आया ये शहाब साकब आतिश फशानी पत्थर है या कुदरती शीशे का टुकड़ा। इसी तनाजर में माया गोलिया अपनी किताब मेट्यूराइट ऑफ नेचर एंड कल्चर में लिखती हैं कि हुजरा अस्वद का जदीद साइंसी तकनीक के साथ कभी तज्जिया नहीं किया गया और इसकी असलियत कियासे आराइयों का मौजू बनी हुई है। अल रज़की तारीखी मक्का में इब्ने अब्बासी से रवायत करते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे गए तो अल्लाह ताला ने उनके साथ हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम को भी उतारा ताकि वो उनसे मानूस रहें। शफ़ाल गराम के मुताबिक इब्ने असहाक कहते हैं कि तूफान नूह के जमाने में हुजरा अस्वद को जबल पहाड़ और अबू कुबस पर महफूज रखा। जब हजरत इब्राहिम ने काबा तमीर किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजरा अस्वद को लाकर उसकी जगह पर नस्ब किया। दायरा मुआरफ इस्लामिया में शफ़ाल गराम के हवाले से हुजरा अस्वद में अल्लाह ताला की चंद आयात बयानात ये बताई गई हैं कि जमीन पर आने के बाद हुजरा अस्वद अजीम हवास मसलन तूफान नूह वगैरह से दो चार होने के बावजूद जूं का तू महफूज रहा। कई मरतबा अपनी जगह से उखाड़ा गया मगर वो अपनी जगह पर वापस आ गया। जब हुजरा अस्वद 22 साल के लिए काबा से उखाड़ लिया गया, पीर 18 जनवरी 1930 की सापहर थी जब ये वाकया हुआ, जिसके बाद कई बरस हुजरा अस्वद काबा के बजाय एक और मकाम पर मौजूद रहा। 9वीं से 11वीं सदी के दौरान इराक, यमन और खास तौर पर बहरीन में सरगर्म करातमा की फौज इससे 6 दिन पहले हज के पहले रोज अबू ताहर सुलेमान की क़यादत में घोड़ों पर सवार हरम में दाखिल हुई। फ्रांसिस ई पेटर्स अपनी किताब मक्का इलिटरी हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम होली लैंड में लिखते हैं कि करामता अब्बासी खिलाफत को जहां कमजोर पाते हमला करते और कूफे से मक्के जाती दीप ज़ेदा कहलाती हज की शहरा तो उनका आसान हदफ थी। 10वीं सदी के पहले 7 साल करामता अराकी हज काफिलों को हरासा करते रहे। अगली 2 दहाइयों में खामोश रही और फिर सन 1925 में बगदाद से चला हज काफिला मक्का न पहुंच सका और अब्बासी खिलाफत के इस दारुल खिलाफा से अगले 2 साल किसी ने हज पर जाने की जुर्रत न की। उस्मानी मूरख कतबुद्दीन के मुताबिक अबू ताहर की फौज ने हरमे मक्का और इर्द गिर्द की घाटियों में तकरीबन 30,000 लोगों को कत्ल किया। 1700 अफराद की जान तवाफ करते हुए ली गई और जमजम और दीगर कुएं लाशों से अट गई। फिर उन्होंने काबा के खजानों को लूटा। मकाम इब्राहिम यानी वो पत्थर जिस पर काबा की तामीर करते हुए हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान है की तलाश की, लेकिन उसे कहीं छुपा दिया गया। मायूस होकर अबू ताहर ने हुजरा अस्वद उखाड़कर अपने इलाके अल अहसा के दारुल हुकूमत हजर में दारुल हजरा नामी मस्जिद में लगवा दिया। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में सैयद कासिम महमूद लिखते हैं कि अबू ताहर पर खतबे सवार होकर लोग काबा के हज और तवाफ को छोड़कर दारुल हजरा का हज करें, लेकिन नाकामी हुई। हुजरा अस्वद तकरीबन 22 साल तक अबू ताहर के कब्जे में रहा और तकरीबन 10 साल तक काबा का हज अमन ना होने की वजह से ना हो सका। सन 1939 में अबू ताहर की इजाजत और हर हाजी से 5 दिनार मसूल की वसूली की शर्त से हज दोबारा शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन के मुताबिक काबा की मशरकी कोने की जानिब हुजरा अस्वद की जगह खाली रही और लोग तबर्रुक के तौर पर उस जगह हाथ
ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سن 1950 میں حجرہ اسود کو دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ اردو دائرہ معارف الاسلامیہ میں شفاء الغرم کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن کو حسن کرمتی نے حجرہ اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگایا۔ لوگوں نے حجرہ اسود کو دیکھا تو سجدہ شکر لائے اور اسے بوسہ دیا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے